हेलो बच्चों, आप लोग का जनरल नॉलेज किंग पर स्वागत है। हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित यूरोप के देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्ध भाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड। ऑप्शन डी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था? ऑप्शन ए रूढ़िवादी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की है कि जब फ्रांस छींकता है तो निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन बी मैटरनिक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के जनक था? ऑप्शन ए ऑटो वन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 7, 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की? ऑप्शन सी ज्यूसेप मैत्सेनी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अतिचराई भूमि निम्नांकीकरण का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, उस मृदा का पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है और उसकी प्रक्रिया लवणीय होता है? ऑप्शन सी मरुस्थलीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदान में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ती है? ऑप्शन सी बहता जल। क्वेश्चन नंबर 11, खनन के कारण वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नांकीकरण का कारण है? ऑप्शन ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12, 1861 में एकीकृत इटली का राज्य निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया? ऑप्शन बी विक्टर एमेनुएल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है? ऑप्शन ए संचार। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेजिलियम मॉडल में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी यहाँ एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित देशों में से कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदायों में से कौन सा बहुसंख्यक है?
ऑप्शन डी सिन्हाली। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन बी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 18, जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहयोग करते हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान कीजिए। ऑप्शन डी उप इकाई केंद्रीय सरकार के अधीन होकर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 20, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक है? ऑप्शन ए प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक उत्पादों में निम्न रूप में परावर्तित करने की गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन बी द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन डी प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है? ऑप्शन डी अति उपयोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी विवाह। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दो कथन है, दृढ़ कथन और कारण के आर के रूप में दिए गए इन कथनों को पढ़िए और सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। दृढ़ कथन ये, पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहाँ के लोग में रूस भाषा को जबरन लादा गया। कारण आर, पोलिश भाषा रूस प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रकृति के रूप में देखी जाने लगी। ऑप्शन ए दृढ़ कथन। ये कारण और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर दृढ़ कथन ए के सही विख्यात करता है। क्वेश्चन नंबर 26, 1848 के दौरान यूरोप में उदारवादी के विरुद्ध के तथ्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राजा का पद त्याग, दूसरा पुरुष के सर्विक मताधिकार को पोषणा, ऑप्शन 4 प्रेस की आज़ादी का मांग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दो कथन दृढ़ कथन ये 1845 में सेलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विरोध कर दिया था। कारण आर, ठेकेदारों ने उनकी अदायगी में भारी कटौती कर दी थी। ऑप्शन ए दृढ़ कथन। क्वेश्चन नंबर 28, नए राज्य जर्मनी ने निम्नलिखित में से किन आधुनिक
पहलुओं में अधिक जोर दिया? ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित इटली के राज्यों में से किसी पर इतालवी राजघराने का शासन था? ऑप्शन डी सार्डिनिया, पाडमार्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से काउर की विशेषताओं का पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन बी केवल 1 और 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 31, दृढ़ ये ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। कारण आर ब्रिटिश जातीय समूह ने इसकी सत्ता पे वृद्धि की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी संघनीय के विकास का समस्या नहीं है? ऑप्शन डी संसाधनों का समान वितरण। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नांकीकरण में सर्वाधिक योगदान किया है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय किसानों को स्वायत्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। कारण आर इनमें से आम आमदनी अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नांकीकरण में कमी आएगी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दो कथन हैं। दृढ़ कथन ये, कुछ लोकतांत्रिक देशों में बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करता है। कारण आर प्रभुत्व के देश के एकता संकट में पड़ सकती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, दो नीचे कथन दृढ़ कथन और कारण हैं। दृढ़ कथन ये, सत्ता का बंटवारा ठीक है। कारण आर इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए रूस और एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दो कथन हैं। दृढ़ कथन ये, श्रीलंका में सिन्हाली और तमिल जो समुदायों के बीच अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। कारण ये आर 1956 के कानून के तहत सिन्हाली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सत्ता को क्षेत्रीय साझेदारी के रूप में निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ऑप्शन ए शासन सरकार के विभिन्न अंगों में। क्वेश्चन नंबर 40, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित देशों में से उसकी पहचान कीजिए जो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए प्रधानमंत्री का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दो कथन दृढ़ और कारण हैं। दृढ़ कथन ए, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। कारण आर
केरल के स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 है। यदि 3 परिवारों की अन्य क्रमांक 6,000 और 8,000 हैं और 14,000 हैं तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? 12,000। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी दिखाता है? ऑप्शन सी तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में 2017-18 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्शाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 47। आदिकालीन निर्वाह कृषि झूमिंग से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए यह स्थानांतरित कृषि और आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48। कर्तन व दहन कृषि प्रणाली को निम्नलिखित देशों में से किसमें कहा जाता है? ऑप्शन ए वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 49। कर्तन व दहन कृषि प्रणाली को रोका निम्नलिखित देशों में से किसमें कहा जाता है? ऑप्शन सी ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 50। झूमिंग कृषि की मुख्य समस्या का पहचान कीजिए। ऑप्शन डी अल्प उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 51। भारत में कर्तन व दहन कृषि प्रणाली को वेबर निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कहा जाता है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रों में से लक्ष्मी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 54। लक्ष्मी निम्नलिखित में से किस किसान वर्ग में आती हैं? ऑप्शन सी सीमांत। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सर्वाधिक अल्प बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन बी कृषि। क्वेश्चन नंबर 56। बांधों और नहरों को बनाने में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन सी बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों का समायोजन। क्वेश्चन नंबर 57। कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य परिणाम है? उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित सिंचाई के संसाधनों में से कौन सा समानता सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी नहर। ठंडघा। क्वेश्चन नंबर 59। भारत राजनीतिक रेखा मानचित्र 24 पर ए बांध के रूप में अंकित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी का पहचान कीजिए। ऑप्शन सी हरिकुंड। क्वेश्चन नंबर 60। इस मानचित्र पर बी को भी सबसे बड़ा जूट उत्पादक क्षेत्रों के रूप में अंकित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से इसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं।
समझ आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।